पौराणिक कथा के अनुसार क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। देवता और दैत्यों ने मिलकर इस पहाड़ के द्वारा समुद्र को मंथन किया। इस मंथन से पहले कालकूट नामक विष निकलने के बाद 14 तरह की अद्भुत चीजें प्राप्त हुई। 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से 12वें अवतार धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत कलश था। कहते हैं कि जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे, तब 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वे स्थान है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। नमस्कार, मैं वसुंधरा और पगडंडी से आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की तीर्थ नगरी हरिद्वार के इतिहास के बारे में। हरिद्वार का इतिहास वर्षों पुराना नहीं, युगा पुराना है। पौराणिक काल में हरिद्वार को गंगा द्वार, स्वर्ग द्वार, हरद्वार, हरिद्वार आदि नामों से जाना जाता था। ईक्ष्वाकु वंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र ऋषि भागीरथी की घोर तपस्या और शिव जी के आशीर्वाद से जब मां गंगा धरती पर आई, तो पहाड़ों से होते हुए मैदानी इलाकों में सर्वप्रथम हरिद्वार पहुंची और यहाँ आकर तीर्थ रूप में जानी गई। हरिद्वार नाम का संभवतः प्रथम प्रयोग पद्म पुराण में हुआ है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में गंगा अवतरण के उपरोक्त प्रसंग में हरिद्वार की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होने की बात कही गई है। हरिद्वारे यता याता विष्णु पादोदकी तदा तदेव तीर्थम प्रवरम देव नाममपि दुर्लभम। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई, तब वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार हुए समुद्र मंथन के बाद वह स्थान जहाँ हरिद्वार में अमृत की बूंदें गिरी थी, उसे हर की पौड़ी कहा गया। हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत में भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे, त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने वाला माना जाता है। 4 धाम यात्रा को शुरू करने के लिए भी आपको सबसे पहले यहीं आना है। हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शिव के प्रमुख धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ। कहा जाता है कि इसी इतिहास के आधार पर इस जगह का नाम हरिद्वार पड़ गया। हरिद्वार में हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड, माया देवी, चंदी देवी, मनसा देवी तथा कुशावर्ता पंचतीर्थ माने जाते हैं। कहा जाता है कि माया देवी मंदिर के नाम पर ही पुराणों में हरिद्वार को मायापुरी के नाम से जाना जाता था। 500 BC से 980 AD के दौरान यदि हरिद्वार के 2500 वर्ष की बात करें, तो लगभग 500 BC के आसपास यह नगर प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व यानी 145 BC के आसपास नंद और मौर्य द्वारा स्थापित मगध राज्य का हिस्सा रहा। 184 BC के बाद मौर्य वंश के पतन होते ही शुंगा राजवंश के अधीन लगभग 72 BC तक रहा। सन 320 से सन 980 तक लगभग 650 साल यहाँ गुप्त साम्राज्य का शासन रहा। इसी बीच सन 629 ईस्वी में एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु हेनसांग भारत आए और बाद में हरिद्वार का जिक्र अपनी किताब में किया। उन्होंने हरिद्वार को अपनी किताब में मोयलो कहा। 1100 ईस्वी से 1850 ईस्वी में भारत में मुगलों का शासन था। मुगल काल के इतिहास में ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा माना जाता था। अकबर और उसके तत्काल उत्तराधिकारियों के समय यह क्षेत्र सहारनपुर में रहने वाले अधिकारियों के अधीन आता था। इस समय हरिद्वार में तांबे के सिक्के चलाए जाते थे, जिन्हें टेक्सल कहा जाता था। मान्यता है कि आमेर के राजा मान सिंह ने हरिद्वार के वर्तमान शहर की नींव रखी और हर की पौड़ी में घाटों का जीर्णोद्धार भी किया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी राख को ब्रह्मकुंड में विसर्जित कर दिया गया था। एक अंग्रेजी यात्री थॉमस कोरियट, जिसने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में शहर का दौरा किया था, उन्होंने हरिद्वार का शिव की राजधानी हरिद्वार के रूप में उल्लेख किया। सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक होने के नाते हरिद्वार प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में विशिष्ट उल्लेख पाता है। हरिद्वार में एक समृद्ध और प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। इसमें अभी भी कई पुरानी हवेलियां और घर हैं। साथ ही यह नगरी आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के एक विशेष केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। शंकराचार्य मठ, 10 नाम साधु संन्यासियों के अखाड़े और अनेकों मत मतांतर साधु संतों के भव्य आश्रम मंदिर हरिद्वार नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। 1850 के आसपास यहाँ की रेलवे की शुरुआत हुई, जिसे धीरे धीरे देहरादून और ऋषिकेश तक विस्तारित किया गया। रेलवे के इतिहास में भारत की पहली मालगाड़ी 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच चलाई गई थी।
1873 में हरिद्वार महानगर बोर्ड की स्थापना हुई। 1900 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज़ादी के लंबे समय के बाद 27 दिसंबर 1988 में हरिद्वार सहारनपुर डिवीजन के कमीशन के रूप में अस्तित्व में आया। भारत सरकार द्वारा 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अध्यादेश पारित किया गया और 9 नवंबर को भारत सरकार ने उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में गठित किया और हरिद्वार इसका एक प्रमुख जिला बना। आज हरिद्वार 2300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जिले में कुल 612 गांव और 24 शहर हैं। हरिद्वार अपने धार्मिक महत्व के अतिरिक्त भी आज राज्य के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। अपने इतने पुराने इतिहास को समेटे हुआ हरिद्वार आज भी लाखों पर्यटक यहाँ हर साल हरिद्वार की जग प्रसिद्ध गंगा आरती का गवाह बनने देश से ही नहीं विदेश से भी भारी मात्रा में आते हैं। हरि का द्वार आज भी पवित्र ऊर्जा लिए सभी का स्वागत करता है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन श्रद्धालु जो गंगा घाट पर स्नान करने आते हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे यहाँ साफ सफाई का ध्यान रखें। इस शहर के सामाजिक और आर्थिक केंद्र हैं यहाँ के तीर्थ। सभी के हित और उन्नति के लिए माँ गंगा को साफ रखना हम सभी का धर्म और कर्तव्य है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही और कई चर्चाओं के लिए बने रहिए पगडंडी के साथ।